हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और हमने एक टॉपिक अपना कवर भी कर लिया है। एट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा कोई भी सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम चेक करते हैं तो हमने एक टॉपिक कवर कर लिया जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा। क्लियर है ना? हमने सारा थ्योरी पढ़ लिया है, इसके सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। आज मैं लेके आया हूँ इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको कवर कराऊंगा। हो सकता है अगर आज के सेशन में हो जाते हैं कंप्लीट तो ठीक है, नहीं बाकी के नेक्स्ट सेक्शन में भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं जानते, जब तक उसके क्वेश्चंस पे अप्रोच नहीं करते, तब तक हमको चीज़ें सीखने को नहीं मिलती। हम वो कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते क्वेश्चन में। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है। जल्दी से जल्दी सब लोग बता दीजिए कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे और मज़ा ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर पे। क्लियर है ना? बोले सर ज़्यादा ही मज़ा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेते रहो, फ्री का मज़ा है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। क्लियर है ना? इधर देखो, तो आपको बस एक काम करने को बोला गया है, पढ़ाई करनी है। दूसरा एक छोटा सा काम ये करना है कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ताकि मैं अभी देखना जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कराने का तरीका आज के सेशन में आपको फील होगा कि हम इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते थे डिस्कस, अगर हमारे पास थोड़ा सा और अच्छा क्या होता, अरेंजमेंट होता। अच्छा अरेंजमेंट के लिए इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं लाइव क्लासेस क्या करता, कंडक्ट करता, तो लाइव क्लासेस में मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी प्रोवाइड करा सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है ना? लिखने में समय कम लगेगा, ये सारी चीज़ें क्या है हम देखेंगे। इधर देखना, आपका बस सपोर्ट ये चाहिए कि आप 1000 सब्सक्राइबर तक किसी भी तरह पहुँचाओ, क्योंकि आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, आपके लिए बनाया गया है। तो आपका क्या है, फर्ज बनता है कि हाँ बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह स्टोरी, स्टेटस की तरह क्या लगा के रखो। कुछ दिन लगा के रखो, अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, आराम से हैबिचुअल हो जाएंगी। बाकी पढ़ने फोकस करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 24 घंटे एडवर्टीजमेंट करो। क्लियर है ना? बट हाँ थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएं और आसान हो जाएं और हमको भी क्या है, मज़ा आए, मोटिवेशन मिले कि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतने ही अच्छे से मैं कंटेंट को क्या करूँगा, बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करके आपको क्या है, प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन है हमारे लीनियर अलजेब्रा बेसिस है। हमने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। ऑलमोस्ट मीन्स मैं ये तो नहीं बोलता 100% पढ़ लिया है, बट हाँ 90 to 95% हमने सारा कवर कर लिया है। बिल्कुल 100% कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 to 95%। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एग्जाम को आप क्या है, तैयारी करते हो या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो उसका सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्लियर है ना? ऐसा नहीं करना कि पहले पूरा 100% हमको क्या है, सब कुछ कर देना है। पहले 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और उसके बाद 100% कवर करना है। क्लियर है ना? तो जितना भी कराया है इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है आपको फील होने लगेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, तो वहां से आपको खुद फील होने लगेगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हमने जो कंसेप्ट सीखा है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है एक आध जगह कहीं भी कोई नया कंसेप्ट मिल जाए देखने को, तो उस नए कंटेंट जो भी हमारा नया कंटेंट है उसको क्या किया करो, या फिर नया कंसेप्ट है उसको अपनी शॉर्ट नोट्स, जो भी आप बुक बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बुक बना रहे हो या फिर शॉर्ट नोट्स है, उसमें क्या करो, ऐड कर लो, ताकि जब रिवीजन करो तो वो भी कंसेप्ट आपसे छूटे ना, जो नया कंसेप्ट कहीं से भी पढ़ा सके। क्लियर है ना? हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दें, बट 100% कोई परफेक्ट नहीं है और किसी भी जगह चले जाओ कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैंने 100% दे दिया। क्यों कि सर 100% तो कार्नोट ने भी नहीं दिया, आप क्या चीज़ हो। बिल्कुल ठीक, सही बात है, बिल्कुल आपकी बात से सही बात है। इधर देखते रहो कि सर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो मैं क्वेश्चन देखो इस तरह से लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन इनके क्या है, क्वेश्चन है, और इनको मैं क्या है अब यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। क्लियर है ना? इधर देखते रहो। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमारी स्क्रीन पे इस तरह आता है, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। इधर देखते रहो, मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार है। गेट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ और बढ़िया से कंसेप्ट सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन अपने भी बनाए हुए, इधर देखना कि सर की बात कर रहा है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2, और ये दे रखा है 0 1 0 0 1 0, और यहाँ पे दे रखा है 1 2 1, ये दे रखा है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, बोला है हैज वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू
its eigenvalue हैज वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज, क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, देन द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बताओ। देखो मजा आ गया कि सर ये तो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा था कुछ दिनों पहले, करस्पॉन्डिंग, देन द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बताओ, और सब जानते हैं आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है, हम निकालेंगे। अब कुछ ऑप्शन दे रखे, मैं यहां लिख रहा हूं ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का ऑप्शन है, इधर देखना, अल्फा 4 2 1, उसके बाद दे रखा है क्या, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, पता नहीं कुछ ऐसे करके ऑप्शन दे रखा है, पता नहीं क्या जादू था, अभी समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, इस जादू को भी क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहां दे रखा है अल्फा -4 2 1, एक ऑप्शन ये है, और यहां पे भी ये दे रखा है अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा बिलोंग्स टू आर, बहुत सही। सी ऑप्शन दे रखा है क्या कि अल्फा हमारा है √2 0 1, और ये एज इट इज चल रहा है नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बिलोंग्स टू आर, क्लियर है। और डी ऑप्शन हमारा दे रखा है क्या कि अल्फा जो है हमारा -√2 0 1 और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये हमारे इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। अब इधर देखो मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इधर देखना कि सबसे पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम निकालना जानते हैं कि किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आता है, बिल्कुल ठीक है सर। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं इधर देखना, सबने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का एक हमारा क्या है सेशन है, उसको जाके देख लो और यहाँ पे फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता। सबसे पहले क्या करना है सब लोगों को, मैंने जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया आप पॉज करो, 1-2 मिनट ट्राई करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। अगर आपसे हो गया, मैं उम्मीद करता हूं सबसे होगा, अगर सीरियसली आपने लेक्चर देखे हैं तो जितने भी क्वेश्चन यहां डिस्कस करूंगा वहां से हो सकता है कुछ लोग 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कुछ हो सकता है 90% कर लें, कुछ 80%। अगर सीरियसली फर्स्ट लेक्चर से आपने क्लास की है तो 100% होगा, नो डाउट, क्लियर है। इधर देखो, तो पहले अपने आप ट्राई करना है, उसके बाद क्या है पॉज करके ट्राई करो, फिर 2-3 मिनट का समय के बाद क्या है फिर से ऑन कर दो, यहाँ आप देख लेते हैं सही है कि नहीं है, क्लियर है ना। इधर देखो सबने ट्राई कर लिया, बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया। इधर देखते रहो कि सर अब क्या करना है कि हमको चाहिए आइगन वेक्टर, हमें पता है एक वैल्यू दे रखी है लैम्डा इक्वल टू क्या है 1, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। तो हम जानते हैं कि आइगन वेक्टर कब होगा, जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, a माइनस लैम्डा आई, मैट्रिक्स में से लैम्डा आई घटा दो और यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा होगा इसके करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम तुरंत बोल देंगे सर ठीक है, ये जो वेक्टर होगा वही आइगन वेक्टर होगा इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो क्या मैं इस मैट्रिक्स में से लैम्डा आई घटाऊंगा तो हर एक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से 1 घटा दो, ये क्या आएगा देखना, घटा रहा हूँ, 1 में से 1 0, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में घटाने, क्योंकि इसका मतलब हमने बताया था, तो वहां पे देख लेना एक बार जिसने नहीं देखा है। तो 0 यहाँ क्या आ जाएगा -1, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 1 -1 फिर करोगे 0, यहाँ पे क्या चल रहा है 0 चल रहा है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 और फिर से 1 -1 किया 0 आ गया। मीन्स ये आ गई हमारी a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। और इस x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 x2 x3, क्लियर है ना, क्योंकि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही वेरिएबल आ जाते हैं, सब जानते हैं प्रोडक्ट करने के लिए। और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 0 0, इस 0 का मतलब क्या है 0 मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा, इक्वल टू 0 करूंगा, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालूंगा, यहां से मजा आने वाला है। इधर देखना कि सर मैं प्रोडक्ट करूंगा 0 का x1 के साथ 0 x1, तबाह हो जाएगा ये तो। सर इसका किया x2 -x2, ये प्लस करेंगे प्लस माइनस x2 तो माइनस का x2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सर यहाँ पे किया +2 x3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कैसे आया 2 का इसके साथ करेंगे, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, ऐड कर देंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो मजा मिल जाएगा हमको और मजा लेते रहो, क्लियर है ना। हाँ। इधर देखो सर इसका प्रोडक्ट करूंगा इनके साथ, 0 का इसके साथ, फिर 0 का इसके साथ, फिर 0 का इसके साथ, सब तबाह हो गया, कुछ नहीं लिखने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। इस इक्वेशन को लाओ, इस रो को इस कॉलम के साथ, सर x1 + 2x2, वेरी गुड, मजा आ रहा है, +0 x3 हाय हाय इक्वल टू 0। और यहां से हमको इक्वेशन मिल गई, बड़ी शानदार इक्वेशन है। क्या है कि सर ये तो 0 हो गया तबाह होके, यहां से मैं लिख सकता हूं -x2 इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊंगा तो -2x3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सर यहां से मैं लिख सकता हूं कि x1 इक्वल टू क्या लिख दूं सर -2x2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ x1 इक्वल टू माइनस के 2x2, अब इनको सर सॉल्व कैसे करें, कैसे लाएं? तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में उसने जो वैल्यू दे रखी है किसी न किसी एक वेरिएबल के टर्म में दे रखी है, मींस अल्फा के टर्म में दे रखी है, एक स्केलर कांस्टेंट के टर्म में दे रखी है। इसको हम वेरिएबल नहीं, अल्फा को स्केलर कांस्टेंट बोलेंगे। मींस कहने का मतलब ये हुआ, इधर देखना कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल को अगर k मानता हूं, क्या मानता हूं, k मानता हूं, लो x3 को मान लो क्या, लेट x3 को k ना मान के अल्फा ही मान लो, कोई स्केलर कांस्टेंट बात कर रहे हैं, x3 इक्वल टू क्या मान लो, अल्फा मान लो। तो यहां से जो x2 आएगा, क्या माइनस से माइनस काट दूं, क्या x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x3 की जगह अल्फा रखो तो 2 अल्फा आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर मैं x1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, x1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 तो चल रहा है, x2 कितना है 2 अल्फा, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस के 4 अल्फा। क्या x1 x2 x3 आ गए हमारे पास, बिल्कुल आ गए सर। क्या मैं लिख सकता हूं ये जो हमारा वेक्टर था इसके करस्पॉन्डिंग x1 x2 x3 था, बिल्कुल था। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 4 अल्फा, बिल्कुल सही। x2 की वैल्यू क्या है 2 अल्फा, x3 की वैल्यू क्या है अल्फा, लो मजा आ गया। और यहाँ से अल्फा को बाहर निकाल लेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस के 4 2 1। इधर देखो ये हमारा आ गया आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू। क्या यहाँ मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मजा आ गया सर। अल्फा इक्वल टू -4 2 और 1 आ गया। और उसने ये भी बोला अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। और अल्फा बिलोंग्स टू आर, आर कुछ बोला होगा, आर हो सकता है यहाँ नेचुरल नंबर हो, क्लियर है ना, तो ये नेचुरल नंबर के बराबर हो सकता है। अगर अल्फा की वैल्यू में 1 रखूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, -4 to 1, 2 रख दूंगा तो क्या जाएंगी -8। इस तरह से मतलब एक अल्फा के फैक्टर्स में हमारे पास क्या आएंगे, आइगन वेक्टर आएंगे, और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। अपने आप पहले एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं तो करा ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर देखो दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे किस तरह से मिटा दूं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, चलो चलते रहो। लो दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कितने, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लो बहुत मजा आने वाला है, 1 नंबर का ये, लो 1 मार्क्स, क्लियर है। उसने दिया है कोई मैट्रिक्स है, इधर लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, इफ ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे मैट्रिक्स के एलिमेंट दे रखे हैं 1 4 BA, इधर देखते रहना 1 4 BA, बिल्कुल है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला है कि अगर इसकी आइगन वैल्यू, इफ मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज, बड़ा ही चुन्नू सा क्वेश्चन दे रखा है, आइगन वैल्यूज आर क्या है, -1 and 7, देन ए एंड बी विल बी क्या होंगे, इधर देखते रहो, देन ए एंड बी विल बी क्या होंगे, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन की वैसे जरूरत है नहीं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पॉज करो, 1 मिनट में ट्राई करो, विद इन द सेकंड आंसर आना चाहिए। हमने सारी चीजें क्या है पढ़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, मजा आ गया, बिल्कुल सर। इधर देखते रहो कि सर इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आइगन वैल्यूज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा, ट्रेस के बराबर होगा। मैं लिख सकता हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, आइगन वैल्यूज प्रॉपर्टी, इधर देखते रहना। जिसने पहले लेक्चर्स नहीं किए उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले वो पहले लेक्चर्स देखें तब क्वेश्चन ट्राई करें ताकि खुद मजा आ जाए, क्लियर है ना। तो हम जानते थे कि आइगन वैल्यू का जो समेशन होगा α1 α2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ट्रेस के बराबर होगा। और ट्रेस क्या होता है 1 + a के बराबर, ट्रेस मतलब यही ट्रेस है ना, बिल्कुल ठीक है सर। इनका समेशन क्या ट्रेस कहलाएगा। α1 + α2 ये हमको गिवन है क्या कि सर α1 की वैल्यू -1 दे रखी है, α2 की वैल्यू क्या दे रखी है 7, तो इनका समेशन में करूंगा ये 6 आ जाएगा इक्वल टू 1 + a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5, मजा आ गया। लो कैसे भी ऑप्शन दे, a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। और जैसे ही a की वैल्यू 5 आई, अब क्या करना है, b निकालना है। b निकालने के लिए हम जानते हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट करो a - 4b, ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट जानते हैं 7 × -1 क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं a - 4b, बिल्कुल ठीक है। a की वैल्यू हमें पता है 5, तो -7 इक्वल टू 5 - 4b। क्या मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर लाऊंगा तो 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और b इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। बहुत ही शानदार है, चुन्नू सा क्वेश्चन था, मीन्स हम तुरंत बोल देंगे कि जो आंसर आया है क्या है
आंसर वो क्या है, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू क्या है 3। क्लियर है ना, इधर देखते रहना, बिल्कुल करते रहना साथ साथ। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो टेंशन नहीं लेनी है, कंसेप्ट को समझना है। क्लियर है ना, हो सकता है जल्दबाजी में क्या हो, कुछ इधर उधर लिख जाता है, कभी -1 की जगह +1 लिख दिया तो ध्यान नहीं रहता, बट हमको कंसेप्ट समझने हैं। हमको क्या करना है, कंसेप्ट समझने। कैलकुलेशन अगर हो जाती है तो आपको क्लियर दिख जाती होगी। कैलकुलेशन क्लियर तभी दिखेगी जब आप क्या करोगे, फोकस करोगे स्टडी पे, सीरियसली क्या करोगे, लेक्चर्स देख रहे होगे और फिर मजा ले रहे होगे। वाह सर मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आहा। ठीक है, इधर देखते रहो। क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, सिंपल सा भी था और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे इस तरह आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर देखते रहो कि मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि सर क्या सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, चुन्नू सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। इधर देखना कि क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स है, इफ P इक्वल टू दे रखा है क्या 1 + 3i 1 - 3i और ये दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है -1। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बोला है वेयर क्या, वेयर i इक्वल टू -1 रूट में क्या दे रखा है i इक्वल टू -1, देन द इनवर्स ऑफ p बता दो। आय हाय हाय हाय, इनवर्स ऑफ p विल बी क्या होगा। सर ये तो बड़ा वाहियात क्वेश्चन पूछ लिया है। बोलो कैसे, कि सर ये क्या है, कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं पी इनवर्स क्या होता है, सब जानते हैं, सबने पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो क्या, प्लेलिस्ट में जाओ और पढ़ो मजे से, देखो मजा आता है कि नहीं आता। क्लियर है, इधर देखो, बहुत हो गया मजाक सर, क्वेश्चन करो। ठीक है साहब, पहले ट्राई करो, खुद ट्राई करो और जल्दी से 1 मिनट में ट्राई करके बता दो आंसर क्या आ रहा है। चुटकियों में बताना है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन हमको ना दे तब भी हमको आंसर्स चाहिए सर, आंसर्स चाहिए। आंसर कैसे निकलने, क्लियर है ना। इधर देखना कि सर हम जानते हैं कि इसका इनवर्स निकालूंगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। मान लो पी इनवर्स क्या होता है कि सर एडजॉइंट बता दो इस मैट्रिक्स का। वाह, एडजॉइंट क्या बता दो, इसका मैट्रिक्स का, और डिवाइड बाई क्या बता दो, इसी का डिटरमिनेंट बता दो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, यही हमने कंसेप्ट पढ़ा था। लेकिन बोलो सर हम इससे करें क्यों, हम नहीं कर रहे इससे, हम क्यों करें इससे, हम नहीं कर रहे। हम तो एक और मेथड जानते हैं। क्या है वो मेथड, कि सर एक मेथड ये है कि अगर मैं इनवर्स निकालना चाहता हूं तो बिना एडजॉइंट जाने, बिना डिटरमिनेंट जाने निकाल सकता हूं, कैली हैमिल्टन थ्योरम से। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है किसी को, बिल्कुल याद है सर, मजा आ रहा है। इधर देखो, क्लियर है। तो अब हमको सोचना है, अगर मैं कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये इमेजिनरी टर्म्स चल रहे हैं और इमेजिनरी टर्म की अगर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालता हूँ, आई में वैल्यू चलेगी, उसे सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए क्या है, इसको एडजॉइंट से कर लो डायरेक्टली, क्योंकि ऑप्शन जो दिए होंगे कुछ इस तरह दिए होंगे। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए दे रखा होगा, पता नहीं क्या दे रखा है, 1/12 कुछ भी दे रखा होगा, 1/12। ऑप्शन देख लो, यहाँ दिए होंगे 1+, ऑप्शन हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया था। देखो ऑप्शन जो भी होंगे आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। इधर देखो, आंसर मैच करना चाहिए। ऑप्शन बनाने में इतना समय लगाना, इससे अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना। इधर देखो, ऑप्शन बनाने पड़ेंगे ना इसका आंसर निकाल के। इधर देखना कि सर इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट बताओ, एडजॉइंट ऑफ पी अगर मुझे निकालना है। इधर देखो, एडजॉइंट ऑफ पी क्या होता है कि सर 2/2 की मैट्रिक्स है ये, बिल्कुल है। और 2/2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका जानते थे, बिल्कुल जानते थे। हमको बेसिक आता है, हमने मना नहीं किया, हमको बेसिक आता है, बट यहाँ समय कब बचाना है, समय बचाना है मीन्स हमको सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो शॉर्टकट भी आने चाहिए कि अगर कहीं शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है तो लगा दो। 2/2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता था कि सर इनको इंटरचेंज कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। लो कर दिया, 1 - 3i लिख दिया, यहाँ पे यहाँ क्या लिख दिया, 1 + 3i, बिल्कुल सही, मजा आ गया। क्लियर है ना, इंटरचेंज किया और यहाँ पे साइन चेंज कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। लो, और यहाँ पे जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर दो, प्लस कर दो। ये आ गया हमारा एडजॉइंट, बहुत सही सर, मजा आ गया। ठीक है, अब मुझको चाहिए डिटरमिनेंट। लो अंदाज बता देगा डिटरमिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का। इनका प्रोडक्ट क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 + 3i और 1 - 3i, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। माइनस के 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ये आ रहा है डिटरमिनेंट। क्या प्रोडक्ट करूँ, 1 क्या मैं लिख सकता हूँ +3 आयोटा, माइनस के 3 आयोटा, और यहाँ पे लिख दूंगा क्या मैं, माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर। यही आ रहा है, 3 नहीं आएगा यहाँ, देखो ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है मल्टीप्लाई करने में। यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे 3 जगह आएगा 9 आयोटा स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा 1। चेक करते रहना, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत इसीलिए नहीं लेनी है कि सर हो सकता है जल्दबाजी में कंसेप्ट बताने के चक्कर में कहीं 3 की जगह 9 लिख जाते हैं, 9 की जगह 3 लिख जाते हैं, बोलते कुछ और है लिख कुछ और जाते हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको फोकस रखना है, बस कंसेप्ट को समझना है कैसे करना है। सबको आते हैं कंसेप्ट और इसके हिसाब से कैलकुलेशन करो और मजा लेते जाओ। क्लियर है ना। इधर देखो कि सर
ठीक है, हम एक बार और प्रोडक्ट करके देख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 इंटू 1 ठीक है, इसका इसके साथ 3i, इसका इसके साथ -3i, इसका इसके साथ -9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, +1 बिल्कुल सही है। इधर देखना, क्या चीर दूं सर, कुछ तो मन कर रहा है, जिज्ञासा हो रही है मन में से, कुछ लड्डू फूट रहे, क्या ये चीरो, इसको चीर दिया, लो +3 आयोटा से ये चीर दिया। क्या हमने बोला आयोटा स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो -1 के बराबर आ जाएगा। देखो अगर आयोटा इक्वल टू दे रखा है -1 रूट ओवर, तो आयोटा स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी दे तब भी हम जानते हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बिल्कुल सही है। 2 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया। और यहाँ पे -1 लिखूंगा तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +9। और क्या मैं लिख सकता हूँ, 11 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। और जैसे 11 डिटर्मिनेंट आया तो मैं तुरंत लिख दूंगा सर अब तो हम ए इनवर्स निकाल देंगे ना यहाँ से। लो ए इनवर्स जो होगा, एडजॉइंट बता दो ये रहा, और डिटर्मिनेंट बता दो तो डिटर्मिनेंट को 1/11 लिख लो, और यहाँ पे लिख दो क्या 1 - 3i, यहाँ पे चल रहा है -1, यहाँ पे चल रहा है +1, यहाँ पे चल रहा है 1 + 3 आयोटा। क्या इतना क्लियर है, ये आ गया हमारा आंसर। और इसी तरह एक ऑप्शन में ये होगा, ऐसे ही 4 ऑप्शन बना दिया होगा, कभी इधर इधर ऐसे करके 11 की जगह 22 लिख दिया होगा, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 4। क्लियर है ना, इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही मजा आया, मजा आया तो मुस्कुरा दो एक बार, हा। मुस्कुराना नहीं, क्या करना है, लाइक करना है। लाइक करेंगे क्यों सर, पसंद लगाए और अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक भी ठोकते रहो, शेयर तो जितना कर सकते हो करो, कोई लिमिट ही नहीं। क्लियर है, इधर देखो क्लियर है। अब इधर आ जाओ, अब सर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ रहा है, क्वेश्चन कराते रहो। आज तो ऐसा लग रहा है आज तो पता नहीं क्या जन्नत मिल गई। इधर दिखना कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, मैं लिख रहा हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही स्टार मार्क कर लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गेट में पूछा गया है, 2 मार्क्स, इसीलिए उठाया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और कौन सी ब्रांच में पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूछा, ईसी में। क्लियर है ना, तो इधर देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं स्क्रीन पे। क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि किसी भी मैट्रिक्स की कोई इफ ए इज एनी मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 2 1, कुछ इस तरह की है, 1p हैज या फिर हैव आइगन वैल्यू रेशियो दे रखा है 3:1, बिल्कुल सही। आइगन वैल्यू रेशियो दे रखा है 3:1 फॉर p = 2 के लिए, बिल्कुल ठीक है, फॉर p = 2। इधर देखते रहना, क्वेश्चन देख लेते हैं बस। देन व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p, यहां पे लिखा है देन व्हाट इज द another value of p for which the eigenvalue have same ratio। लो मजा आ गया सर, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे शानदार है, इधर देखना कि हमको क्या पूछा है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स जिसका आइगन वैल्यूज का रेशियो 3:1 है, ठीक है। कब, जब p की वैल्यू क्या है 2 है, क्या है p की वैल्यू 2। इधर देखना, देन व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p, अब बोला है कि p की दूसरी वैल्यू बताओ अगर रेशियो सेम रहे तो। आइगन वैल्यूज का रेशियो क्या रहे, सेम रहे, रेशियो सेम होना चाहिए। p की दूसरी वैल्यू बता दो कि पहले तो 2 के लिए रेशियो ये था, अब p की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिनके लिए आइगन वैल्यू का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, 3:1 होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इधर देखते रहो हमारी स्क्रीन पर किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पॉज करके ट्राई जरूर करें ताकि मजा आ जाए। क्लियर है ना, कि आपको पता चलना चाहिए जो हमने कंसेप्ट सीखा है क्या उससे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कहाँ मिस्टेक हो रही है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो, याद रहे। खाली डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लोगे तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है ना, बोलो सर कभी बोलते हो आप मजा आ रहा है, कभी बोलते हो मजा नहीं आएगा, तो ये क्या हो रहा है, हम जानते हैं। अगर सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर बाद में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने तो सॉल्यूशन देख लिया, दिमाग सॉल्यूशन की तरह चल गया। हमारा तो दिमाग चला ही नहीं, अपना दिमाग पहले दौड़ाओ। अगर दौड़ रहा है घोड़े की तरह, चीते की तरह दौड़ता है तब तो बहुत अच्छा, नहीं दौड़ता है तो दौड़ना शुरू करो उसे। बोलो सर क्या कर रहे हैं, इधर देखो, कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर देखते रहो। सॉल्यूशन सबने ट्राई कर लिया, उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक है। कि सर ये बोल रहा है कि अगर रेशियो की बात कर रहा है, मैं मान लेता हूं लेट, क्या लेट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, क्या है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर, हमने मान ली कोई अल्फा एंड बीटा, कोई भी मान ली अल्फा एंड बीटा आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा सर रेशियो दे रखा है इसने अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या 3/1, यही रेशियो है ना। देखो
अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो दे रखा है 3/1। क्या मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 टाइम्स बीटा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखना अल्फा इक्वल टू 3 टाइम बीटा, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू अगर क्या है 1 है तो दूसरी क्या होगी 3 गुना होगी। बिल्कुल होगी 100%। ठीक है सर, हमने लिख लिया। हम जानते हैं अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया आइगन वैल्यू का कि सर ट्रेस, हम जानते हैं पहली प्रॉपर्टी से कि अल्फा प्लस बीटा का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ट्रेस के बराबर होगा। और ट्रेस क्या है 2 प्लस पी के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, मैं लिख दूंगा ये किसके बराबर है 2 प्लस पी। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू अगर मैं 3 बीटा रखता हूं तो 3 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस पी आ गया। बिल्कुल सही है, क्लियर है ना। और यहां पर मैं लिख सकता हूं 4 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस पी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 प्लस पी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर है, ठीक है सर, ये आ गया, मजा आ गया। अब इधर देखो दूसरी चीज, अब हमको क्या करना है कि हमको इनका प्रोडक्ट निकालना है। इनका प्रोडक्ट क्या होता है, इनका प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। हम सेकंड प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है कि सर मैं लिख सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 2p माइनस 1। लो 2p माइनस 1। क्या इतना क्लियर है सबको? मजा आ रहा है? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, लेक्चर देखते रहो, मैकेनिकल ट्यूटर पे फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो और क्या है लाइफ को बनाते रहो। बोलो सर क्या क्या बोल दिया, समझ नहीं आया। इधर देखो, इसको समझना क्वेश्चन को कि ये इक्वेशन सबको समझ आ गई। कहां से आई है कि समेशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस होगा। हमने ट्रेस निकाल लिया, समेशन ऑफ आइगन वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा की वैल्यू 3 टाइम्स बीटा है। हमने यहाँ पुट की तो मजा आ गया, क्लियर है ना। यहाँ पे पुट कैसे की, ऐसे ही कर दी, इसको यहाँ पे क्या कर दो पुट कर दो और यहाँ से रिजल्ट आया, क्लियर है। अब इधर देखना अल्फा की वैल्यू यहाँ पे भी 3 बीटा रखता हूँ तो इधर देखना 3 बीटा ये इंटू बीटा ये इक्वल टू 2p माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या मैं लिख दूँ ये 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस क्या चल रहा है 1 चल रहा है। इस इक्वेशन को 1 मानो, इस इक्वेशन को क्या मानो 2 मानो। इधर देखते रहना कि सर इसके ऑप्शन भी लिख देते लो। ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 16/3, ऑप्शन डी 14/3। कुछ इस तरह से ऑप्शन दे रखे इधर देखो। तो सर ठीक है, ये आ गया, बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्यूशन करना चाहता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन्हें सॉल्व करूंगा, पी की वैल्यू निकालूंगा। कैसे आएगी? पी की 2 वैल्यू आएंगी, 100% आएंगी। एक तो 2 से मैच कर जाएगी, तो उसके लिए तो रेशियो ये था, क्योंकि रेशियो से निकल रही है ना ये पी। क्या क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी जो वैल्यू आएगी वही ऑप्शन में मैच करनी चाहिए, तब तो आंसर सही है। इधर देखना, क्या मैं इस इक्वेशन से बीटा निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकालो। तो सर बीटा अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या होगा 2 प्लस पी डिवाइड बाई 4 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 प्लस पी डिवाइड बाई 4। इसको मैं यहाँ पुट करूंगा, पुट बीटा इन इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ 3 बीटा को क्या लिख दूँ 2 प्लस पी डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस 1 लिख दूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं करूंगा सॉल्व तो ये 3 चल रहा है, इसको स्क्वायर को खोल लो, 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस 4p, ये होल स्क्वायर खोल दिया हमने, 2 प्लस पी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई पूछ मत लेना सर कैसे खोल दिया, क्लियर है ना। नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, इक्वल टू क्या आ रहा है 2p माइनस 1 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब हमको मिटाना पड़ेगा, इधर से मिटा देते हैं, ये काम का नहीं रहा, ये हमने सबने करके देख लिया है। इधर देखो, अब इधर सॉल्यूशन करेंगे कैसे होगा, इधर देखते रहो, मजा आएगा। क्या मैं इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा और इनका मल्टीप्लाई इसको आपस में करूंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा ये 12 आ जाएगा, 3 4 12 प्लस 3p स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस 12p, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट कर लिया ना, इक्वल टू इसका प्रोडक्ट इधर करूंगा तो ये 32p और माइनस के 60, ये आ जाएगा, क्लियर है ना। अब इधर देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ 3p स्क्वायर 12p, इसको इधर लाया तो माइनस से क्या बचा 20p बचा, बिल्कुल ठीक है सर। इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 20p, इसको इधर लाएंगे तो ऐड होकर प्लस 28 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू 0, क्लियर है ना। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन p में? बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि कैसे होते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं फैक्टर अगर नहीं करना आ रहा है किसी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या है वो फॉर्मूला लगाओ। वो क्या होता है कि सर माइनस के b, अगर मैं p की वैल्यू निकालना चाहता हूँ क्या आएगी माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac रूट में अपॉन 2a, यही होता है, सब जानते हैं, बिल्कुल होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें ये तो बता दो ए बी सी की वैल्यू क्या है। इसका जो कोफिशिएंट होता है, इधर देखते रहो, इसका कोफिशिएंट क्या कहलाता है a, इसका जो कोफिशिएंट होगा माइनस टाइम्स कंसीडर करके ये क्या कहलाएगा b, और ये जो कोफिशिएंट है क्या कहलाता है c कहलाता है। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का तरीका है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। क्या मैं लिख दूं कि p की वैल्यू जो आएगी सर ये माइनस के b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 20, क्लियर है, प्लस माइनस चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। b स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर होता है 400
माइनस 4ac, 4 इंटू 3 12 इंटू 28, 12 इंटू 28 करो और ये देखो मजा आ गया। और अपॉन 2a करेंगे 2 इंटू 3, यहाँ आ जाएगा 6। क्लियर है, सब कर ले, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखना। बाकी कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहना, आंसर मैच कर गया तो तब तो ठीक है, और नहीं मैच किया तो क्या है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्योंकि ऑप्शन तो गलत नहीं है, ऑप्शन क्या है, सब सही लिखे। क्लियर है ना, इधर देखते रहो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करेंगे कि सर इसको सॉल्व और कर लो, क्या आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बताया कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा है 96, 12 24, 24 और 9 कितना होता है, कितना होता है हमको क्या पता, 33। इधर देखो ये आ रहा है 336 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट सबका आ रहा है, इधर देखो 336 आ गया प्रोडक्ट। मैं तुरंत लिख दूंगा P इक्वल टू +20 प्लस माइनस √400 माइनस के 336। क्लियर है, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। 400 में से 336 गए, कितना बचा सर, 64 बचा। अंदाज बता देगा, ये प्लस को हटाओ ना, प्लस को लिखने की जरूरत क्या है, बार बार लिख रहे हो प्लस, लो P इक्वल टू 20 प्लस माइनस, यहाँ बचा 64 और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। तो 64 का अंडर रूट सब जानते हैं 8 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाई 6। यहाँ से P की वैल्यू आ गई, P की एक वैल्यू आ गई 20 प्लस 8 डिवाइड बाई 6, ये होता है 28/6। इसको काट दूँ मैं, 2 से काटूंगा 14, इसको 3 टाइम 14/3 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू निकालो P की, 20 माइनस के 8, एक बार माइनस लो एक बार प्लस लो, डिवाइड बाई 6, 20 में से 8 गए 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2। ये तो क्वेश्चन में दी है, आया है, ये तो क्या है क्वेश्चन में दी है सर, ये क्वेश्चन में नहीं दी, यही पूछा था, क्या ये आंसर नहीं है क्या, बिल्कुल सही, और ये क्या है आंसर, और ये आंसर है, तो इसको टिक मारो और मजा लो। क्या सबको क्लियर हुआ किस तरह से क्वेश्चन टच करता है, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर का, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पूछा है, कुछ ही साल पहले पूछा है, 2-3 साल पहले, 16 में या 15 में पूछा है। क्लियर है ना, ईयर तो याद नहीं है, पर कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, कभी भी पूछ ले, आगे कभी भी पूछ ले इस तरह के क्वेश्चन, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कंसेप्ट लगाना है, क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मजा आया कि नहीं आया, ठोको लाइक और क्वेश्चन को देखो आगे वाले को। क्लियर है ना, इधर दिखते रहो, सीरियस नहीं होना है, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मजे लेते रहो। क्लियर है ना, सबको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। बाकी अपने आप ट्राई करके देखो एक बार, उससे अपने आप हो जाएंगे। मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह से कंसेप्ट लगाना है, किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच लगाना है, और मजा आ जाएगा फिर। क्लियर है, इधर देखते रहो। एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सर उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, चुन्नू सा क्वेश्चन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा है। इधर देखना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, ये P क्या आ गया पता नहीं, इधर देखते हैं। द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस, द फॉलोइंग set of equations has no solution। लो सर, इसने तो नो सॉल्यूशन की बात की, जैसे ही कहीं सॉल्यूशन दिखाई दे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मल्टी ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तभी तुरंत दिमाग में हमारे क्लिक कर जाता है कि सर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जरूर। लेकिन होगा तब जब पहले पूरा क्वेश्चन तो लिख दो। यहाँ पे अगर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाली हुआ तो कहीं ना कहीं हमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिखाई दे रही होंगी, और वही दिया है क्वेश्चन में। क्या दिए, ये इक्वेशन दिए 2x + 3y = 5। किसके लिए दिया है, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन दे रखा है, 2x + 3y = क्या है 5, ये इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन है 3x + py = 10, और ये दो इक्वेशंस के लिए बोला है नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कब होना चाहिए, p की वैल्यू बता दो, वो p की वैल्यू क्या होगी नो सॉल्यूशन के लिए। इधर देखो, मजा लेते रहो। आ गए हम यहाँ सॉल्यूशन करने क्वेश्चन का, इधर देखना मैं सॉल्यूशन करूंगा। सबसे पहले हम क्या करते थे सर, हम जानते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, सबको पता है इनके कोफिशिएंट से बनाओ, 2 3 3 5 p, यही है ना, 2 3 3 p। ठीक है, इसको क्या बोल रहे थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यही थी ना, बिल्कुल थी। और एक थी सर, हम जानते थे कांस्टेंट मैट्रिक्स, b = क्या है 5 और 10, बिल्कुल सही है। ये क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। और एक थी सर हमारी x = क्या बोल दूं मैं, x और y बोल दूं, इसको बोलते थे हम वेरिएबल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, वेरिएबल मैट्रिक्स। इधर देखते रहना, मजा आ जाएगा। और हम जानते थे सर, क्या जानते थे कि अगर मैं चेक करता हूं ax = b, मतलब इसका प्रोडक्ट इसके साथ = b दे रहा है, तो इसको बोलते थे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते थे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है ना,
नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए एक्स इक्वल टू बी दे रखा है, सारी चीजें दी है, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस है। और हमने पढ़ा था कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम में अगर नो सॉल्यूशन की बात करनी है, किसकी, नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन क्या होता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए, लेकिन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखो मजा आने वाला है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। इधर देखो, ठीक है सर, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू क्या होगा, रो ए इक्वल टू रो ए बी होना चाहिए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए, और ये लेस देन क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होनी चाहिए। इधर देखना, तो हम तुरंत से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लो क्या सॉल्व करना है कि ठीक है सर, ये कब हो सकता है, जब, इधर देखते हो कि मैं तुरंत से मैं ए बी मैट्रिक्स बना लूंगा एक फॉर्मेट। ये क्या है, 2 3 3 पी, और यहाँ पे चल रहा है क्या, यहाँ पे चल रहा है हमारा 5 और 10। बिल्कुल सही है, इधर देखना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमको पता है कितने, 2। क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2 दे रखे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कम रैंक होनी चाहिए, और 2 से कम रैंक होने के लिए, इधर देखते रहो, 2 से कम रैंक होने के लिए 1 होनी चाहिए, मतलब 1/1 का माइनर नॉन जीरो होना चाहिए, 2/2 का माइनर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 2/2 का माइनर, क्या ये 2/2 का माइनर है, बिल्कुल है। और यही मैट्रिक्स क्या बता रहा है, ए मैट्रिक्स बता रहा है, मीन्स फॉर मैट्रिक्स ए, फॉर मैट्रिक्स ए हैज रैंक 1, देन इसका मतलब 2/2 का माइनर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या था ना क्लियर सबको? मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर इसकी रैंक हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसकी रैंक क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो अगर 1 तभी आ सकती है जब इस पूरी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब पी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। उसी केसेज में क्या हो सकता है, ये नो सॉल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है ना? क्योंकि अगर पी उसके अलावा अगर हमने रख दिया तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर देखो, हमने ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये गलत कर दिया ना। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या था, ये था, इधर देखते रहो, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या था, ये था। अब आएगा मजा, इधर देखना, इधर देखना। वो नो सॉल्यूशन का नहीं था, वो क्या था, कोई बताया क्या, वो था मोर देन 1 सॉल्यूशन। वो क्वेश्चन का था मोर देन 1 सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा कि जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए बी हो जाए। क्या इतना क्लियर सबको कि सर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए बी हो जाए, तब हम बोलेंगे क्या है, नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब मैं पूरे ए बी की रैंक देखता हूं, 2 आनी चाहिए, और इसकी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तभी तो नॉट इक्वल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और कोई बोलेगा सर अगर रैंक ए की 2 ले लें, इसकी 1 ले लें, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो ए बी में भी तो आ रहा है पूरे में। अगर इसकी 2 हो गई तो ए बी की भी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी, इसीलिए ए बी की कम नहीं हो सकती। तो ए बी की कम नहीं हो सकती तो किसकी होगी कम, इसकी होगी ए की। तो हम बोल देंगे कि फॉर नो सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन क्या होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए बी। और हम जानते हैं रैंक ऑफ ए बी तो पहले से ही पता है, इसका और इसका निकालो, इस और इस माइनर का निकालोगे, 2 5 3 10 का निकालोगे, ये क्या होता है 20 20 माइनस 15 5, 100% क्या है, रैंक 2 है। रैंक ऑफ ए बी क्या है, 2 दे रखी है। किससे, इस माइनर से देख लो, 2 3 5 10 से देख लो, ये नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या था क्लियर है? ये जो माइनर था हमारा ए बी में, पूरी है ना ये ए बी, देख लेना। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, पहला लेक्चर देखो मजा आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये जो ए बी मैट्रिक्स है, ये क्या है, ए बी मैट्रिक्स है। इसका एक माइनर 2 3 5 10 बना रहा है, 2/2 ऑर्डर का, बिल्कुल बना रहा है। ये रहा, इसको हमने चेक किया, ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो रैंक क्या हो गया, 2 हो गया। इसका तो रैंक हमें पता 2 चल गया, लेकिन अब ए मैट्रिक्स का रैंक 2 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। 2 से कम होने के लिए इसकी रैंक, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फॉर द नो सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए लेस देन क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए बी। दैट इज क्या मतलब है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और डिटरमिनेंट ए निकालो, 2p माइनस के क्या होता है 9 इक्वल टू 0, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 इक्वल टू क्या है 4.5। ये वैल्यू के लिए हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या दे रहा होगा, नो सॉल्यूशन दे रहा होगा। और यही क्या हमारा आंसर है, ये क्या है आंसर। क्या था क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जो पहले हमने यहां लिखा था लेस देन, वो होता है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए, या फिर हम बोल दें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। वो गलती से लिख दिया था, टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंसेप्ट समझना है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मुस्कुरा दो, हा हा। ठीक है, इतना क्लियर सबको, इतना क्लियर है? इधर देखो, आई थिंक आज के लिए क्या है, सफिशिएंट है।
कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। कल मैं उनको क्या करूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। कल बताऊंगा क्वेश्चन और इसी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। और सब लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ताकि कैलकुलस में जिसको डाउट होता है फिर आगे डाउट ना हो। क्लियर है ना? और मजा आ जाएगा। अभी देखना, मैं लिमिट से स्टार्ट करूंगा और लिमिट के क्वेश्चन 100% आते गेट एग्जाम में। बोला सर क्या बोल रहे हो? लिमिट के क्वेश्चन 100% आते गेट एग्जाम में। आराम से बोल ले रहे साहब, आपको बुरा लग रहा है तो? क्लियर है? इधर देखो क्या इतना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो जरूर कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर सब कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आप बढ़ाते रहो। क्लियर है ना? दूसरा, मैंने बोला था कुछ दिनों पहले, मैंने पूछा था कि किसी को और सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी को यही चलने देना है कि हाँ सर यही चलने दो, इसी में मजा आ रहा है, तो ये भी चलते रहेगा। किसी को टाइम बढ़वाना है तो वो भी बता देना। तो उसके हिसाब से मैं क्या है प्लान करूंगा, किस किस सब्जेक्ट को किस तरह से क्या करना है, पढ़ाना है, फ्रेम करना है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? तो आपको तो बस एक सपोर्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। हमारा रिक्वेस्ट है सबके साथ। क्लियर है ना? क्योंकि ये क्या है, मेरा चैनल नहीं आपका चैनल है, और आप क्या है इसी को आगे बढ़ाओगे, और आप ही यहाँ पे सारा कंटेंट क्या है जल्दी से जल्दी क्या है कवर कर पाओगे। क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलेगा, उतने ही ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो मज़ा आ रहा है, अब तो और अच्छे से मज़ा देते हैं। क्लियर है ना? तो इसी तरह से क्या करो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाकी क्या करते रहो, चैनल को देखते रहो। यूट्यूब मैकेनिकल ट्यूटर पे जितने भी लेक्चर आते हैं उनको फॉलो करो, देखो, नोट्स बनाओ और मजा आ जाएगा। अभी मैं खुद नोट्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट टेंशन मत लो, मैं उसका भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ को स्टार्ट करने में, अभी पढ़ा रहे हैं यही बहुत है। क्लियर है ना? बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्लियर है ना? और भी मैं साइड बाई साइड में क्या है सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो मैं तुरंत से तुरंत अपलोड करने लग जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना? तो अभी नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, अपने नोट्स बनाते रहो, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक तुमको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ में अटैच नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है क्या कि सर अब तो नोट्स दे दोगे, अब हम नहीं बना रहे। क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो लेते रहो मज़ा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आज के लिए क्या है बहुत है। थैंक यू।